हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 धातु और अधातु पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले धातु के बारे में आपसे पूछा जाएगा और अधातु के बारे में। उसको हम लोग दो तरीकों से बांट सकते हैं। उससे भी पहले ये हमें लिखते कहाँ से, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पदार्थों को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक आपका तत्व, एक आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण जिसको अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ठीक है ना, अशुद्ध पदार्थ, इसी को मिश्रण भी कहा जाता है या फिर मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होंगे, एक आपका समांगी मिश्रण होगा, दूसरा आपका विसमांगी मिश्रण होगा। पहला मिश्रण के अंदर आएगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। मिश्रण में दूसरा होता है आपका विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। वैसे ही तत्वों को भी हम शुद्ध पदार्थों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तत्व, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। ठीक है, देखिएगा। तत्व और यौगिक में आपको अलग अलग चीज पढ़ाया जाएगा। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो तत्व होते हैं इन्हीं के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तत्व में आपके तीन चीज आ जाएंगे। ठीक है ना, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु ये आपके इसके तत्व के अंदर आ जाएंगे। बाकी यौगिक के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिएगा। हमें पढ़ना है धातु, अधातु और उपधातु के बारे में भी पढ़ लेंगे। पहले हम लोग धातु और धातु के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। देखिएगा, ये सबको अगर आप नोट्स बना रहे तो नोट्स में लिख लीजिएगा। सुनिएगा। पहला धातु, इंग्लिश में मेटल कहते हैं। धातु होता क्या है? अगर आप धातु को केमिकली परिभाषित करना चाहिएगा तो वहां पर आप बताइएगा जो धातु होते हैं सामान्यतः एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहिएगा तो इस प्रकार से लिखिएगा। वैसे तत्व जो सामान्यतः एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, उसे धातु कहते हैं। देखिएगा, वैसे तत्व जो सामान्यतः एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे हम धातु कहते हैं। लेकिन आपको आगे हम बताएंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो त्याग कर करता क्या है, वह त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। देखिए कैसे। अगर हम यहाँ पर Na11 लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसको अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। 1s2 2s2
2p6 3s1, ये जितने ऊपर दिख रहे हैं आपको सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है ना। यानी जितनी इलेक्ट्रॉनों का मान देखिए 11 का है ना, तो इन सभी को जोड़िएगा 11 हो जाएंगे। देखिएगा 2 2 4, 4 और 6 10, 10 को और 2 11 हो, यानी आपके 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास रखिए। आपको जब अष्टक नियम पढ़ाया जाएगा वहां पर आपको ये सारा चीज बताया जाएगा कि एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए बताते हैं, ये आपका K होता है, ये L होता है और ये आपका M, आगे M के तरफ बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में, चलिएगा। और एक बात, ये जो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये धन आयन बनाएगा। देखिए कैसे, अगर कोई यहाँ पर हम इसको मान लीजिए कि क्लोरीन के साथ इसको अभिक्रिया करना चाहते हैं Na+Cl, तो हमें Cl का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, ठीक है। हमको पता है तो हम बता रहे हैं Cl के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, ठीक है। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो ये कैसे दर्शाते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 और 1 6, एक और जो कि यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाहरी कोश में यानी सोडियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हम निकाल रहे हैं कितनी है। देखो बाहरी कोश है 3 है, यानी 3 में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, बाहरी है, तो कितना है 1 है। तो यहाँ पर उसकी 1 को रखेंगे और ये दोनों एक बंध बनाएंगे जो आगे बताया जाएगा। वैसे ये दोनों आपका सहसंयोजक बंध बनाएंगे, यानी एक दूसरे का सहयोग करके NaCl बनाएंगे, ठीक है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर प्लस का चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर निगेटिव का चार्ज आता है। ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर आपका तत्व परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है हम उतना ही उसके ऊपर में क्या करते हैं, प्लस चार्ज लगाते हैं या फिर नंबर लिखकर उसको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई हमारा X नाम का तत्व है, ठीक, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, X जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तब हम इस X के ऊपर प्लस का 3 दिखाएंगे, ठीक है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो X के ऊपर कितना दिखाएंगे, प्लस का 3 दिखाएंगे। आई बात समझ में, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। आगे इसी धातु का ये तो रासायनिक विधि द्वारा बता दिए कि रासायनिक डिफिनिशन क्या होगा। वैसे तत्व जो सामान्यतः एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। ये आप रासायनिक गुण बता दिए, ठीक है। अब हम इसका भौतिक गुण लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण होता क्या है। अब इसका हम भौतिक गुण देखेंगे, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा आपका पहला आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता आज से पहले आप नाम तक न सुने होंगे, तो बताइए कैसे। इसको हम बताते हैं आघातवर्धनीयता मतलब होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें अपवाद को पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि धातु के अंदर अधातु और उपधातु तीनों में अपवाद मिलेगा। देखिएगा अभी जैसे ये बताएगा ना उसमें आपको एक अपवाद बताएंगे, ऐसा अपवाद जो कि आप सुनिए होंगे कहीं ना कहीं। देखिए आघातवर्धनीयता मतलब वैसे धातु या तत्व जो जिसे पीट कर पतली
परत बनाई जाए, पतली परत बनाई जाए, अघात वर्धनीयता कहलाता है। अघात वर्धनीयता वर्धनीयता कहलाता है। अघात वर्धनीयता कहलाता। ध्यान रखिएगा, वैसे धातु जिसे पीटकर पतली चादर या प्लेट या फिर परत बनाई जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम अघात वर्धनीयता कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसी के भौतिक गुण में आप देखेंगे कि सामान्यतः धातुएं ठोस होती है। लिखेंगे क्या पे? कठोरता। दूसरा कठोरता, दूसरा आपका बनेगा कठोरता। कठोरता के अंदर देखिएगा, धातु के अंदर कठोरता के बारे में आप बताएं। इसलिए धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। कठोर धातु सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपवाद पढ़ना पड़ेगा, और अपवाद में हम बता रहे हैं उसको याद रखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अपवाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।